घंटे में यहाँ पे 9 अफराद जो है जहाँ बहक हुए हैं, 7 जख्मी हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो 67 जो है घर हैं वो कंप्लीट तबाह हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिशों ने और लैंडस्लाइडिंग ने और जगह जगह नालों ने और इसके अलावा ग्लेशियर्स के पिघलने ने जो नुकसान पहुँचाया है वो चतराल, अपर चतराल और लोअर चतराल हैं। जहाँ पे बताया जा रहा है कि अपर चतराल में ये सूरत हाल है कि वहाँ पे जितने भी मकामात हैं, दनीन, कारी और कोगज़ी, ये ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे ऊपर से जो है नाले वाक़या हैं और वहाँ से पानी बह के जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में आ रहा है। उस वजह से वहाँ पे जितने भी राब्ता पुल हैं वो भी बंद हुए हैं। इसी तरह गुलैन की बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो हाइडल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे एक पावर स्टेशन है, उसमें भी मिट्टी सारी जमा हो गई है, वो भी बंद हुआ है। मवासलात का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हुआ है इस इलाके में। इसी तरह अपर चतराल में जो है सियाती मकाम है, कैलाश वादी है, वहाँ पे बमूरियत के करीब जो है एवोन का इलाका है, वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि इस मुकम्मल तौर पे तबाह है और सैकड़ों ज़मीन जो है ज़रिया अराजी है वो तबाह है, घर तबाह हुए हैं। वहाँ पे एक शाही किला बताया जा रहा है, वहाँ पे बहुत कदीमी दरख्त है चनार के, वो भी बिल्कुल कहते हैं ख़त्म हो गए हैं। इसके अलावा जो शांगला में जो सूरत हाल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा शांगला में अगरचे के कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा तबाह हुआ है। वहाँ पे जितनी भी यानी सड़कें वड़कें हैं वो सैलाब की नज़र हो गई हैं। जो अलपुरी से लेकर बिशाम तक जितनी भी सड़क है, मेन सड़क है, वो शाहराह है, वो जगह जगह से बिल्कुल बंद हुई है, ब्लॉकेज हुई है। लोगों को जो है आने जाने में तकलीफ है, बिल्कुल यानी आ जा नहीं पा रहे हैं। पैदल आमदोरफ्त भी नहीं है यहाँ तक के, और सिक्योरिटी फोर्सेस इन इलाकों में काम कर रही हैं। इसके अलावा जो है सवात में भी बताया जा रहा है, सवात में भी एक पहाड़ी तोदा गिरा है, वहाँ पे भी 5 अफराद जो है इसके मलबे तले दबे हैं, उसमें से 2 जहाँ बहक भी हो गए हैं। और वहाँ पे भी अगरचे कि सवात का पिछले साल के मुकाबले में इस साल इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शांगला और जो अपर चतराल और लोअर चतराल हैं ये ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। बनू में भी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ पे भी सैलाबी सूरत हाल है। धीर में भी यही सूरत हाल है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो इन लोगों को यानी जो भी PDMA की तरफ से बाकायदा सामान भी भिजवाया जा रहा है अपर और लोअर चतराल में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर इलाके जो हैं वहाँ पे लोगों की बिल्कुल आमदरफ्त नहीं है। उन्हें जैसे चीतर के मुकाम पे एक जगह बनाई है, शेल्टर सी बनाई है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले उनको जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको जो है रेस्क्यू कर रहे हैं और वहाँ पे पहुँचा रहे हैं उनको यानी वहाँ से। इसी तरह दूसरी जगहों पर भी यही सूरत हाल है। और अभी तक गवर्नमेंट ने यहाँ पे 60 मिलियन रुपए जो है इनके लिए जारी किए हैं, जिसमें यानी अपर चतराल और लोअर चतराल को 2-2 करोड़ रुपए मिले हैं, जारी किए हैं। इसी तरह ठीक है शाहिदा, बनू और शांगला को 1-1 करोड़ जारी किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। साथ ही रहेगा अकरम, क्वेटा की क्या सूरत हाल है, क्वेटा के हवाले से हमें आगाह कीजिए। मोहम्मद अकरम। जी बिल्कुल, जिस तरह से गुज़िश्ता 2 रोज़ कबर कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशनगोई की गई थी, तो उसके मुताबिक मानसून की इन बारिशों ने ज़्यादा तबाही जो है बलूचिस्तान के उन इलाकों में मचाई है जहाँ जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, खसूसन जो है कच्ची, बोलान और सिबी के इलाकों में ज़्यादा जो है ना शदीद तबाही हुई है। तकरीबन 2 अफराद के जाबाक होने के साथ साथ दर्जनों कच्चे पक्के मकानात के मुनहदम होने की भी इतलात है। और कोयटा बलूचिस्तान का जो करीबी तरीन इलाका है वो जो है पिंजरा पुल का इलाका है, कच्छ मोड़ के करीब है। उसके साथ साथ जो है बाकायदा जो नवाही इलाका है वहां पर भी बारिशों ने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। पिंजरा पुल के एरिया में जो मच का एरिया है, बोलान का इलाका है, वहां पर जो है ना जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर कोयटा का मुनक़िता हो चुके हैं। अंदरून मुल्क के साथ वहां पर आने जाने में लोगों को दुश्वारी का सामना है। गुज़िश्ता रोज भी सैलाबी पानी पिंजरा पुल के इलाके में जो है सड़क को बहा कर ले गया था, जिसकी वजह से जो है अंदरून मुल्क से कोयटा की जानिब आने वाली ट्रैफिक और कोयटा से अंदरून मुल्क की जानिब जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गई थी। एक मौका ऐसा भी आया कि गुज़िश्ता रोज बाकायदा तौर पर जो है कुछ लोग थे जिनका एक शख्स जो है जांबाक हो चुका, उसकी डेड बॉडी को वो लोग जो एम्बुलेंस के जरिए एक शहर से दूसरे शहर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन कई घंटे मुंतजिर होने के बाद उन्होंने जो है अपने प्यारे की मैयत को कंधों पर उठाकर जो है वो नाला अबूर कराया और वहां पर जो है अपने घरों की जानिब लेकर गए। ये सूरत हाल सिर्फ कोयटा शहर के करीबी अतराफ के इलाकों की नहीं है, दुक्की की भी यही सूरत हाल है और इसके साथ साथ जो है ना वाशुक में भी यही सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो महकमे मौसमियात की जानिब से पेशनगोई की गई थी उसके मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो हदायत दी थी उसके मुताबिक PDMA ने भी बाकायदा तौर पर जिली इंतजामिया के साथ मिलकर जो मुतासरा इजला में जो इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। पिंजरा पुल पर अब भी जो है सैलाबी रेला गुजर रहा है। कोयटा का जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़िता है। कोयटा से सिर्फ एक ट्रेन चलाई जाती है अंदरून मुल्क के लिए, जिस पर कोयटा शहर से जो है लोग सफर करके कोयटा से सिब्बी तक जा रहे हैं कि किसी तरह से वो वहाँ पहुंचे और जैसे ही सिब्बी से वहाँ से ट्रेन आती है तो वो जो है कोयटा पहुंचते हैं। तो लोगों का जमीनी राब्ता कोयटा से इस मानसून की बारिशों की वजह से मुकम्मल अकरम भाई
कोई है और लोग हुकूमती शदीद मशीनरी नजर आई है मुश्किलात का कहीं शिकार पे? कोई इमदादी कार्रवाई, कोई हुकूमती मशीन, कोई वजीर शजीर हैं क्वेटा में, वजीर आला वगैरह हैं? जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने तो हदायत दी है, PDMA ने भी जो अपने तौर पे काम करना था वो कर रहे हैं, लेकिन जो पिंजरा पुल है वो हर साल हमेशा इसी तरह से बनाया जाता है। गुज़िश्ता साल भी इसी तरह से वो टूट गया था, तकरीबन कई माह के बाद जो है बाकायदा तौर पर उसे तामीर किया गया, सैलाबी पानी सड़क को बहा कर ले गया, इसकी वजह से अभी ठीक है। मोहम्मद अकरम, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से हमें बता रहे थे क्या सूरत हाल है कोयटा की। लाहौर की सूरत हाल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जी, अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। ये जो लाहौर में भी हम देख रहे थे कि बारिशों के बाद जो पानी है, फिर हमने कैनाल रोड की कुछ फुटेजेस देखी जिसमें शगाफ आए हैं, तो क्या ताज़ा तरीन अपडेट है लाहौर में? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि आज से दो रोज़ कबल जो होने वाली बारिश जो है वो लाहौर में 291 मिलीमीटर बारिश हुई। आपने देखा कि लाहौर के तमाम जो शाहराहें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी, नाले भी ओवरफ्लो कर गए। तो ये तमाम जो सूरत हाल है ये हर साल की तरह होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर साल यही बयान करते हैं कि बहुत अच्छे जो आइंदा साल जो है हुकूमत बुलंदोबांग दावे करती है, लेकिन हमें हर साल यही सूरत देखनी पड़ती है। जहाँ तक रही मौसम की बात है, मौसम जिन्हें जो है 24 से लेकर 30 जुलाई तक जो है वो दोबारा बारिशों की पेशेनगोई कर दी है, जिसकी वजह से लाहौर में भी जो है वो इंतजामिया ने और PDM की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वक्त चूँकि भारत में भी जो है वो बारिशें ज़्यादा होने की वजह से 90% जो है वो डैम के वो भर चुके हैं। तो लिहाजा चूँकि अभी जो नई पेशेंट को ये उसके मुताबिक 30 जुलाई तक जो है वो बारिशें होंगी। इसमें 27 जुलाई को इसमें थोड़ा सा मज़ीद तेज़ी आ सकती है, लेकिन ये 30 जुलाई तक ये सिलसिला लगेगा। लेकिन वो जो शिद्दत PDM के मुताबिक जो शिद्दत पहले थी उससे कदरें कम होगी, लेकिन बहरहाल बारिशों का जो है वो इम्कान है। तो ये सिलसिला वो भारत में भी है। तो तवक्को ये की जा रही है कि दरिया रावी की तरफ से अगर पानी छोड़ा जाता है दोबारा, चूँकि 90% पानी बढ़ गया और पानी की सतह में बतदरीज इजाफा हो रहा है, उसकी सूरत हाल में अगर पानी छोड़ा जाता है तो पाकिस्तान में दोबारा सैलाब का खतरा हो सकता है। तो अफजाल, कल आमिर मीर को हम सुन रहे थे, केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम तैयारी करें, जो बेड के बैंक के अंदर साथ साथ लोग हैं उनको जगह खाली भी करनी चाहिए। इंतजामात कोई ऑन रोड नज़र आ रहे हैं, ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसा देखा है आपने? खास तौर पे हम अगर शादरा के इलाके की आपने बात की, रावी वगैरह। नहीं, बस चूँकि ये अभी तो ये अभी देखें कि ये यहाँ से इस वक्त लाहौर के शादरा के मकाम पर तकरीबन 22,000 के करीब तकरीबन क्यूसिक जो है पानी गुजरा है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे 48,000 क्यूसिक पानी गुजरा। उसके लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से LD की तरफ से ख़ास तौर पर जो है वो ये रावी के बेल्ट में वाक़ जितनी भी आबादियाँ हुस्न सोसाइटियाँ उनको इनखला के लिए बुलंदोबांग दावे किए गए। यहाँ दरिया रावी शादे के मुकाम में एक कच्ची इमारत गिराकर या काम पूरा किया गया, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो ये यहाँ रावी के बेल्ट में तो हाउसिंग सोसाइटी बनाने पे पाबंदी आई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ चूंकि सिस्टम देखने में आ रहा, तो यहाँ पे उसके बावजूद वहाँ पे आबादियाँ हैं।